गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे आबाद होंगे। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ और आप सब भी मेरे लिए यही दुआ करें। और आपको सुनाते हैं, चलिए। आपको पता ही है आप कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं? गुस्ताख दिल। और आप सबका स्वागत है शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। तो चलिए सुनाते हैं प्रीवियस पार्ट। उससे पहले प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया, तो शायद किसी किसी को स्टोरी याद होगी। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मेरी स्टोरी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, मगर स्टोरी सुनना या उनको पता चल रहा है कि मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। सिर्फ सब्सक्राइब करके ना रखें, नोटिफिकेशन भी मिले और आप अपनी फेवरेट स्टोरीज़ को सुन पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। तो उसको भी साथ में ये भी काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्टोरी मैंने यहाँ पे छोड़ी थी कि हमारी जो किया है और हमारी जो मीरा हॉस्पिटल में होती हैं और उनका फेस ख़राब हो चुका होता है। उनकी माता जी जो होती हैं मीरा की, वो काफ़ी टेंस होती हैं कि मतलब उनका चेहरा ख़राब हो गया है और वो अब कैसे रिएक्ट करेंगी। आई डोंट नो कि कैसे रिएक्ट करेंगी, मगर जो भी करेंगी भगवान ही है कि क्या रिएक्ट करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी। तो चलते आगे बढ़ते हैं। इधर हमारी जो किया होती है वो बड़े गीता के मनाने और कहने पे वो अपने घर को जाती है घर को जाती है और काफ़ी दिक्कत मशक्क़त के बाद वो घर तो चली जाती है। उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। रास्ते ऐसे लग रहे होते कि बस वो कट ही नहीं रहे हैं, वो लम्हे उनको भारी लग रहे होते हैं। इधर जो हमारी किया होती हैं वो घर पे पहुंचती हैं, उनके डैड उनको देखते हैं, काफ़ी खुश होते हैं और खुश होने के बाद कहते हैं कि किया, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो कहते हैं क्यों डैड, क्या हुआ? तो कहते हैं कि तुम्हें विकी ने पसंद कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। पर डैड अभी इतनी जल्दी क्या, मेरा 12th भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि यार बेटा, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी माँ उनकी तरफ देखती हैं और उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि वो अपनी बेटी की खुशी जानते हुए भी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके पिता। हमारी जो मैडम किया है वो अपनी मॉम को एक लुक देती हैं और फिर वहाँ से वो अपने रूम में चली जाती हैं। और इधर जो मीरा होती हैं वो आईसीयू में होती हैं और उनको कुछ होश तो रहता नहीं है, बट हाँ, जब भी उनको होश आता है वो किया को ही पूछती हैं। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वो जब थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में हुई होती हैं, तो बस ऐसा ही चल रहा होता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुकी होती हैं। तो पूछती हैं कि वो किया कहाँ है। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि बेटा किया अभी घर गई है, अभी आ रही होगी। तो कहते हैं कि ठीक है माँ। और इधर अर्जुन जो होता है वो अपने घर जा चुका होता है। घर पे अपने आप को लॉक करके खुद से ही सवाल किए जा रहा होता है कि क्या अब मुझे मिलना चाहिए कि मीरा से? जब उसकी सुंदरता ही नहीं है तो मैं उससे क्यों मिलूं? और अब ऐसा क्या है कि मिलने के लिए ज़रूरी है? एक तरफ उसके दिमाग में चल रहा है वो मेरी फ्रेंड है, बट मैंने कब फ्रेंडशिप तोड़ी? फ्रेंडशिप तो मैंने तोड़ी नहीं, बट मेरे को उससे अभी नहीं मिलना।
वो कहती हाँ मुझे नहीं मिलना अभी, मीरा से अभी बिल्कुल नहीं मिलना। और इधर उसके दरवाजे पर नॉक आता है, उसके माँ उसको नॉक करती हैं तो कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो कहते हैं, उधर से अर्जुन आवाज़ देता है कि कुछ नहीं मैम, मैं अभी आता हूँ। तो ये कह के वो बैठ जाता है अपने बेड पे और वो सोच नहीं रखता, वो इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। इधर किया और मीरा की ज़िंदगी में इतनी बड़ी घटना हो चुकी होती है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस सिचुएशन पे मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि ऐ ज़िंदगी तुझसे क्या शिकवा करूं, ऐ ज़िंदगी तुझसे क्या शिकवा करूं, शिकायत तो खुद से है, शिकायत खुद से है। ज़िंदगी को भी शिकवा करने का सोचा एक मौका दूं, ज़िंदगी को भी मैंने सोचा एक शिकायत का मौका दूं। ज़िंदगी ने तो 1000 शिकवे सामने ला के खड़ा कर दिए और जब मैंने उसको गौर से देखा तो कमियां खुद में नज़र आईं और ज़िंदगी को ही हम कोसते चले गए और ज़िंदगी हमें सिखाती चली गई कि दिल में दर्द हो तो बताओ नहीं, हम ज़िंदगी से क्या शिकायत करें, क्या गिला करें। ज़िंदगी ने बड़ी 2 लाइन तो नहीं है, खैर 4 लाइन से ज़्यादा है। तो ऐसे ही कुछ है कि उनका सिचुएशन ऐसा ही होता है कि जो होता है कि उनकी ज़िंदगी ना उनके हिसाब से उनके मैच नहीं हो रही होती है। वो चाह रहे होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे जगह पे बीट करना, या मतलब होता है ना कि कंपटीशन की तरह ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते रहते हैं। मीरा और किया के बीच अभी तो जस्ट ठीक हुआ था, अभी तो ज़िंदगी उनकी शुरू हुई थी, पर ज़िंदगी ने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था उनको। उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म होने वाला है उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है। इधर किया की शादी और इधर मीरा की ये कंडीशन, ज़िंदगी बेगानी सी लग रही होती है दोनों को। खैर मीरा को तो शुद्ध ही नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मगर हमारी जो किया होती हैं वो पूरे होशो हवास में होती हैं। उनकी ज़िंदगी उनसे ही ऐसा लग रहा होता है कि छिन रही है, कोई छीन रहा हो उनसे उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशी को, उनके सुकून, उनकी चैन, उनका हर वो पल जो वो जीना चाह रही होती हैं। अब वो इस भंवर से कैसे निकले किया सोचे जा रही होती हैं। उस वक्त मीरा उनके साथ नहीं होती हैं कि उनके इस कठिन मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे सके। कभी कभी ऐसे दौर आते हैं ज़िंदगी में कि हम चाह के भी किसी को अपने साथ नहीं रख सकते और चाह के भी किसी को दूर नहीं कर सकते। कुछ हाल दोनों का ऐसा ही था कि जिस कंडीशन में दोनों फंसे थे वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, मीरा रिकवर हो रही थी, किया आती हैं मीरा से मिलती हैं, फिर किया जाती हैं, फिर मीरा से आती हैं मिलती हैं जाती हैं, ध्यान रखती हैं प्रॉपर मीरा का, उनकी फैमिली का, उनके माँ का, सबका किया सबका ध्यान रखती हैं। उस ध्यान रखने में उस वक्त में उन ये खुद को भूल जाती हैं कि उनको खुद का भी ध्यान रखना है। धीरे धीरे जो किया होती हैं उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, बद से बदतर होने लगी होती है, क्योंकि उनके सर का जो दर्द होता है वो अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा होता है। और जो हमारी किया को जो भूलने की बीमारी होती है वो कहीं क्योर भी हो रही होती है या यूँ कह लें कि बढ़ भी रही होती है। वो घंटे भर में चीज़ों को भूल जाती हैं,
वो उनको कोई चीज़ याद रखने के लिए वो अपने फ़ोन में अलार्म लगाती हैं, बस वो एक चीज़ नहीं भूली होती हैं, तो वो मीरा की यादें जो उनके साथ उन्होंने वो वक्त गुजारा होता है। इतनी खूबसूरत बात है ना यार कि दुनिया में आप सबको भूल जाओ और आपको वो एक इंसान याद रहे जिससे आप प्यार करो, और वो ना खुद भूले ना आपको भूलने दे। खैर, किया का कंडीशन किया ही समझ सकती हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं, मगर हम उनकी कंडीशन को समझ नहीं सकते। किया धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करके, ऐसे जब 25 दिन कंप्लीट होते हैं तो हमारी जो मीरा हैं वो 25 दिन तक उन्होंने मिरर नहीं देखा होता है, उनको उनकी शक्ल खुद नहीं देखी होती है। जब वो ये सोच रही होती हैं कि शायद मेरे में गलती है या कुछ अलग ही थॉट उनके दिमाग में उपज रहा होता है मीरा के, मगर उन्होंने 25 दिन अब तक अपनी शक्ल नहीं देखी होती है। यूँ कह ले कि डॉक्टर और उनकी माँ की वजह से उनको अपनी शक्ल देखने नहीं दी गई होती है। जब उनके फेस से पट्टियाँ हटाई जाती हैं, वो गहरे चोट और वो पट्टियाँ जब हट रही होती हैं, उनका डिस्चार्ज होने का दिन था, और जब पट्टियाँ हटाई जा रही होती हैं, वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुई होती हैं, मगर हाँ एक हद तक जहाँ बदतर था वहाँ से बेहतर हो चुका होता है। तो वो डिफरेंस होता है कि बेहतर और बदतर, वो डिफरेंस होता है दोनों में। और किया का वही रूटीन, किया आती, मीरा से मिलती, उसको एक फ्लावर देती और फिर वापस चली जाती। फिर वो कॉलेज आती, फिर अपने प्रैक्टिस जाती और फिर मीरा के पास आती। उस दौरान वो खाना भूल जाती, पीना भूल जाती, सोना भूल जाती, मतलब सब कुछ, टोटल चीज़ें भूल जाती, मगर वो बस एक चीज़ नहीं भूलती, वो मीरा को, उसको जाके रोज़ हॉस्पिटल मिलना। मगर जिस दिन उसको डिस्चार्ज होता है, अब भगवान की देन कहें या उनकी ख़राब किस्मत, मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं जब उनकी पट्टियाँ हटाई जा रही होती हैं कि किया आएगी, और किया इधर वो पूरी तरह से भूल चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि आगे उसको करना क्या था। वो अपने घर के आगे खड़े होके वो अपने घर को पहचानने की कोशिश कर रही होती है। वो उस बीमारी में ऐसे, उस बीमारी ने उसको अपने अंदर जकड़ लिया होता है कि अब कहीं ना कहीं किया उस बीमारी से बाहर निकलने में अब असमर्थ हो चुकी होती हैं। अब वो धीरे धीरे बीमारी हमारी हमारी किया पे हावी हो चुकी होती है। मीरा ने सबका तो ध्यान रखा होता है, किया ने तो सबका ध्यान रखा होता है, मगर इस दौर में अपना क्यों नहीं? जब तुम सबका रख सकती हो तो अपना क्यों नहीं? वो अपने घर के सामने खड़े होकर ये सोच रही होती है कि ये किसका घर है। इस वाक्य को मैं सोच के भी अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि अपने घर के सामने खड़े होके ये सोचना कि ये मेरा घर है या किसी और का। कैसे, मतलब क्या हो जाता है ज़िंदगी में, क्या हो जाता है। इधर मीरा इंतज़ार कर रही होती हैं और ये किया
जो होती हैं वो पूरी तरह से उस वक्त में, उस टाइम में वो भूल चुकी होती हैं कि वो कहाँ हैं, कहाँ खड़ी हैं, क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। वो जैसे गेट पे खड़ी हो चुकी होती है तो उधर से गीता अपने हॉस्पिटल जा रही होती है, क्योंकि जब एंगेजमेंट होती है, अब वो पोस्टपोन थोड़ा सा कर दिया गया होता है कि अभी नहीं, क्योंकि किया और किया के चाचू का एंगेजमेंट सेम डे रखने का प्रोग्राम बन रहा होता है, या यूँ कह ले प्लान कर रहे होते हैं। तो उसको ऐसे बुत खड़ा हुआ देख के गीता उसके पास आती है अपनी गाड़ी खड़ा करके और कहती है कि मीरा, सॉरी किया। तो कहती है कि हाँ कौन। तो वो गीता को भी नहीं पहचान रही होती है, बहुत कोशिश करती है पहचानने की, मगर उसको ये सारी चीज़ें पहचान नहीं आ रही होती है। तो वो अपने बैग से दवाई निकालती है और उसको खाती है, और खाने के बाद थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील होता है। तो फिर उसको अचानक से याद आता है कि ये तो गीता है। तो गीता, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो कहती हैं कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, घर के अंदर क्यों नहीं जा रही। कह रही है कि घर के बाहर। तो वो जब पलट के देखती है कि वो सच में घर के बाहर होती हैं, तो कहती कि हाँ वो मैं कुछ सोच रही थी इसलिए मैं घर के अंदर नहीं गई। तो कहती हैं कि तुम ठीक हो ना मीरा, सर किया। तो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर लग क्यों नहीं रहा। तो कहती कि नहीं नहीं गीता मैं ठीक हूँ, आप कहाँ जा रही थी। तो कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रही थी। तो कहती हैं हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप भी जाओ। ऐसे बोल के बड़ी हड़बड़ी में वो निकल जाती है, और वो बड़ी कोशिश कर रही होती है कि वो क्या बोल रही है, क्या उसको याद नहीं आ रहा है। और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसको याद नहीं आ रहा होता है। इधर मीरा इंतज़ार कर रही होती हैं पल के बिछा के कि अब आएगी, अब आएगी और अब आएगी, बट शायद उनका इंतज़ार थोड़ा शायद और लंबा हो, या बहुत ज़्यादा लंबा हो। वो तो किस्मत की बात है, किसके जीवन में कितना इंतज़ार है वो तो वक्त बताएगा। हमारी मीरा जो होती हैं इंतज़ार तो काफ़ी देर से कर रही होती है। उनकी माँ लास्ट में बोलती है बेटा घर चलते हैं, किया को आना होगा तो वो घर भी आ जाएगी, घर भी पता है ना बेटा चले। तो कहती है कि नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे को किया देखे, और वो अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसको। एक बार अपना फ़ोन दो ना, मैं उसको फ़ोन लगाऊं। बट जैसे ही वो फ़ोन मांगती है उसको याद आता है कि उसको उसका नंबर तो याद ही नहीं है, और उसके लिए उसका फ़ोन चाहिए, तो उसका फ़ोन तो टूट गया है, तो कैसे उसका नंबर मिले। फिर उसको याद आता है मीरा को कि जो अनु है उसके पास उसका नंबर हुआ, तो अनु को बुलाती है। तो अनु कहती है कि दी मैंने फ़ोन आज लेके नहीं आई, घर है, चार्ज नहीं था तो मैं घर पे फ़ोन चार्ज में लगा दी थी। तो कहती है कि ओके ठीक है, और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और अब वो घर के लिए निकल जाती है। इधर किया अपने कमरे में गोल गोल चक्कर काट रही होती है, क्योंकि सोच रही होती है कि क्या भूल रही है, क्या भूल रही है। और इन सब चीज़ों में कोई भी इस बात को नोट नहीं कर रहा होता है, उसके माँ पापा गीता या कोई भी A to Z कोई भी जो फ्रेंड होता है, ये चीज़ें नहीं नोट कर रहा होता है कि किया की हरकतें चेंज हो रही हैं। इतने टाइम में वो काफ़ी चेंज हो गई है, उसकी हरकतें चेंज हो गई हैं, वो चीज़ें भूलने लगी है। तो वो बैठ के अपने कमरे में सोच ही रही होती है, तब तक उसकी मॉम आती है और कहती है कि बेटा चलो खाना खा लो। तो कहती है कि मॉम। तो कहती है कि हाँ बेटा। तो मैं कुछ भूल तो नहीं रही, आज कोई स्पेशल डे तो नहीं है ना। तो
कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें तो सब याद रहता है, तुम कैसे भूल सकती हो। तो कहती है कि हाँ हाँ सही कह रहे हो, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे तो सब याद रहता है। तो कहती हैं कि ठीक है मॉम, चलिए। वो नीचे अपनी माँ के साथ नीचे जाती हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं। और बट फिर भी उनकी माँ की कही हुई बात पे यकीन तो उनको होता है, मगर कुछ मिसिंग सा फील हो रहा होता है, कुछ मिस कर रही हैं, कुछ तो अलग लग रहा होता है कि लाइक सेम इक्वल चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुद को परेशान हैरान रख रही होती हैं, मगर उनके फेस पे वो सारी चीज़ें दिख भी रही होती हैं और नहीं भी, क्योंकि वो मिक्स एक्सप्रेशन होता है। और उनके डैड पूछते कि क्या हुआ, क्या परेशान लग रही हो। तो कहते नहीं नहीं डैड कुछ नहीं, मैं खाना खा रही होती है, खा रही हूँ। और ऐसे बोल के वो खाना खाने लगती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ।